यही तो दो चार टेक्निकल पॉइंट और तो सभी लोग जानते हैं, भाई कौन नहीं जानता जो पढ़ कर आया है। प्रथम बैठक की तारीख से 5 साल। अब ये आपका लोकसभा में वर्तमान में कितने सांसद हैं? तो 550 हो सकते हैं, अधिकतम सामान्यतः 550। और लोकसभा में आपका कह सकते हैं कि जो लोकसभा में एक सांसद जाता है वह कम से कम कितनी आबादी पर? 10 लाख। और राज्यसभा का अलग है, कितनी आबादी कम से कम? 5 लाख, 10 लाख से होना चाहिए, 10 लाख। इसके बाद आपका देखिए कई ऐसे मामले हैं जो लोकसभा काफी सशक्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि सरकार लोकसभा में अगर बहुमत नहीं है तो चली जाएगी, और राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो वह बच जाएगी। यानी कि लोकसभा का अस्तित्व अब राज्यसभा पर है। हाँ, ये जो संसदीय प्रणाली है एक बार और पूछा जाता है कहाँ से ली गई? तो इंग्लैंड से। और ये सदन भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में को रिलेट कर लीजिए, राज्यसभा के समान इंग्लैंड का कौन सा सभा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और आपका लोकसभा के समान वहाँ लोकसभा, यानी कि आपका वहाँ सभा अलग लोकसभा। तो आपका याद रखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना किससे की जाती है? आपका राज्यसभा। और वहाँ के सम्राट की तुलना भारत के राष्ट्रपति। एक हाँ राज्यसभा पर आ जाइए। राज्यसभा आपका एक अस्थायी सदन है। इसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। प्रति 2 साल में 1/3 मेंबर पद मुक्त होते हैं और 1/3 उनके स्थान पर नए चुने जाते हैं। राज्यसभा आपका कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, राज्यों का संघ है। अतः राज्यसभा शुद्ध रूप से किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा न होकर अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को क्या करते हैं? चुनते। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। और राज्यसभा का मुख्य कार्य आपका है कि अगर लोकसभा में किसी दल का बहुमत बहुमत है तो राज्यसभा आपका निरंकुशता पर रोक लगाती है। यानी कि लोकसभा जैसे कि इस भाजपा, मान लीजिए आपका बहुमत ज्यादा है तो कोई भी प्रस्ताव पास करा ले तो राज्यसभा नकेल कसती है कि आप जनता से चुने हुए हैं तो मनमानी नहीं करेंगे। यानी कि राज्यसभा लोकसभा को निरंकुश होने से क्या करती है? और देखिए कि कई विधेयकों पर सालों से लटका रहा, ट्रिपल ताला पास ही नहीं कर रही थी राज्यसभा, तब जाकर अंत में अपना मान मनोहर किया गया तो कुछ लोग वॉकआउट किए, तब जाकर पास हुआ। देखिए यार, तमाम समस्याएं हैं। राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण जनता दल की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। चाह रही थी कि इंदिरा गांधी के संशोधन को पूरी तरह रद्द किया जाए, लेकिन आपका बहुमत ही नहीं था। और राज्यसभा आपका संसद का अभिन्न अंग है। कोई भी विधेयक या संविधान संशोधन आपका लोकसभा पास करे राज्यसभा और राष्ट्रपति अनुमति दे, तब आपका क्या होगा? कानून बनेगा। और राज्यसभा मनमानेपन पर क्या लगा सकते हैं? लोकसभा के रोक आती न करे। लेकिन एक व्यवस्था है कि सामान्य विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग बुला लिया जाए और संयुक्त बैठक बुलाने पर 550 लोकसभा के और राज्यसभा के 250। तो अब इसका परिणाम भारी रहेगा लोकसभा। लेकिन आपका ज्यादातर संयुक्त बैठक कम बुलाई जाती है, क्योंकि विकट स्थिति में बुलाई जाती है जब कोई उपाय नहीं है। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है कि नहीं? नहीं हो सकती। धन विधेयक के लिए नहीं हो सकती। लोकसभा में देखिए कुछ उसके ये है कि धन विधेयक का पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों। लोकसभा
राज्यसभा में केवल उसके आपका विचार के लिए रखा जाता है। और राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये सभी लोग जानते हैं। राज्यसभा का एक सभापति होता है और सभापति कल ही बताया गया कौन होता है पद? उपराष्ट्रपति। अपने उपराष्ट्रपति किस रूप में वेतन पाता है पूछा गया है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। और ये भी याद रखे पूछा जा चुका है। और एक साफिसियों में कल लिखवाया था कि एक पद पर होने के कारण दूसरा पद अपने आप क्या होता है? मिल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स ऑफिस। अब ये आपका लोकसभा में जो होता है, अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। और एक बात विशेष में ये पूछा गया था कि 7 लोग क्रम से चुने जाते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष न रहें तो ये 7 लोग लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। ये एक बार विशेष में आ चुका है कि कितने लोग चुने जाते हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के न रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो कितने लोग? 7 लोग। लोकसभा में आपका राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ये भी आपका पूछा जाता है कितने लोगों को? 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। ये केवल और केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, अन्य हर एक जगह इन्हें भाग लेने का क्या है? हर एक वोटिंग में। लेकिन एक जगह नहीं भाग लेंगे, कब? राष्ट्रपति के चुनाव। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा क्या है? अस्थायी। उच्च सदन क्यों कहा जाता? उच्च सदन किसे कहा जाता है? अब एक तो क्यों कहा जाता है? तो ये परंपरा ली गई है कहाँ से? इंग्लैंड से। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अतः भारत में राज्यसभा को भी क्या कहा जाता है? देखिए बता दिया जाए भाई, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो जाते हैं मेंबर वह काफी विद्वान रहते हैं, इनकी विद्वता रहती है। न्यायाधीश जाते हैं, अच्छे इंसान जाते हैं, पैसा देकर व्यापारी भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। उसी प्रकार राज्यसभा में ये माना गया था कि अच्छे लोगों की सभा है, विद्वानों की सभा है। लेकिन आजकल तो देख ही रहे हैं कितना चिकनबाजी हो रही है। विद्वान नहीं, अब व्यापारी ज्यादा जा रहे हैं और विद्वान क्या जा रहे हैं? कम। ये सही बात है कि विद्वान कम जा रहे हैं और व्यापारी क्या जा रहे हैं? ज्यादा, ताकि हमारा व्यापार बचा रहे। सांसद रहेंगे तो सीबीआई का डर तो नहीं रहेगा, और कुछ नहीं तो जिसकी सत्ता रहेगी उसकी ओर हम क्या होंगे? मिल लेंगे। भाई जो सत्ता रहती है अपने मनपसंद लोगों को मनोनीत भी करवाती है। अब आइए आपका अनुच्छेद भाई शुरू किया जाए भाई, सही रहेगा। और उसमें से कुछ टेक्निकल क्वेश्चन निकाला जाए। देखिए आपका 79 कई बार पूछा है, संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत वो संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। देखिए पहला राज्यसभा ही दिया है। क्यों राज्यसभा पहला नाम दिया है? क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है और निम्न सदन कौन है? लोकसभा। तो उच्च सदन का नाम पहला क्वेश्चन बता दिया गया कि संसद में कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपायुक्त सभी। तो उपायुक्त सभी। संसद के कितने सदन? तो कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। ये बता ही दिया गया भाई। आपका 80 राज्यसभा की संरचना। तो राज्यसभा की संरचना कैसे होती है? आपका कह सकते हैं कि राज्यसभा में पहले तो 12 लोगों को क्या किया जा सकता है? मनोनीत। आपका दूसरा 238 से अनधिक सदस्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। ये भी आपका दिया गया है। और राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट है ये आपका कह सकते हैं कि अनुसूची में दिया गया है 34। अब एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, राज्यसभा में किस राज्य के कितने सदस्य जाते हैं। अब आपका अनुसूची 4 से गवर्न करना होगा। और उसमें देखिए मॉडल पर घर पर भी देख लीजिएगा अनुसूची 4। एक पूछा जाता है कि सबसे अधिक सदस्य कहाँ से आते हैं? भाई यूपी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर जाते हैं लोग।
इसके बाद आपका पूछा जाता है क्रम से मिलाइए। तो सब क्रम से मिलाना का मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक कहाँ से, उसके बाद कहाँ, उसके बाद उसके बाद। और अगला क्वेश्चन बनता है कि किन राज्यों के माने बराबर मेंबर जाते हैं, भाई ये प्रथम अनुसूची से छांट लीजिएगा। अब उतना बताना संभव नहीं है इतने कम समय में, पूरा संविधान, इसके लिए एक माने चौथी अनुसूची जरूर छांट लीजिएगा, बहुत अंदर से पूछे तो बना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव होगा और आपका राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। तो विधानसभा अब यही पूछ सकता है कि राज्यसभा के इलेक्टोरल बोर्ड क्या होता है, तो कौन चुनते हैं राज्यसभा के सांसदों को, तो विधानसभा के क्या मारेंगे, निर्वाचित सदस्य। इनका जो चुनाव होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। और एक आपका महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, इनका चुनाव खुले मतदान द्वारा होगा कि गुप्त मतदान द्वारा, इसको जरूर लिखे, खुले मतदान, यानी कि जान सकता है कि कौन किसको वोट दिया, लिखिए इनका चुनाव खुले मतदान द्वारा। अभी विवाद उत्पन्न हुआ था भाई, वहाँ गुजरात का विवाद उत्पन्न हुआ था, खुले मतदान द्वारा, एकल संक्रमणीय बता ही दिया गया था। एक लाइन बस, ये खुले मतदान, ये गुप्त मतदान, खुले। देखिए इसमें क्या होता है भाई आपका, जो मान लीजिए कि कांग्रेस वाले विधायक वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक माने प्रतिनिधि एक आदमी वहाँ बैठा है, जब आप वोट देंगे तो उस आदमी को अपना वोट क्या करेंगे, दिखाएंगे और तब बक्सा में डालेंगे। गुजरात में ये हुआ कि जो कांग्रेस के बागी हो गए थे वह वोट तो डाले, लेकिन भाजपा वालों को दिखा दिए कि देखिए हम वोट दिए, जाकर डाल दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके वोट को ही रद्द कर दिया। या आपको दिखाना किसको है, कांग्रेस को, और दिखा किसको दिए। खूब लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन जीत नहीं पाई भाजपा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि छल बल कल हमेशा काम कर जाए। और आपका वहाँ मनोवालक बात है, एक सीट नहीं जीत पाई, 2 सीट, उसी के लिए छल बल किया गया था। लेकिन आपका खुले मतदान द्वारा होता है, दिखाना पड़ता है प्रतिनिधि को कि हमने वोट दे दिया और किसको दिया। 81 आई है लोकसभा की संरचना, आपका लोकसभा की संरचना होगी। अब लोकसभा में देखिए 530 जो सांसद हैं वह राज्यों से और 20 सांसद संघ राज्य क्षेत्रों से। बहुत ज्यादा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 530 सांसद कहाँ से आएंगे, राज्य से। और आपका जो इसमें संशोधन तो नहीं हुआ है, हुआ जम्मू कश्मीर राज्य, इसको देख लीजिएगा भाई, संशोधन सहित नया डायरेक्ट हमारे पास, इसमें घर पे पढ़ लीजिएगा भाई, हो सकता है बदलाव लाएगा। अगला देखिए अनुच्छेद चला है, छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये भी छोड़ दीजिए। 83 से क्वेश्चन बनता है, 83 आ जाएगी। संसद के सदनों की अवधि, यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन बनता है 83। देखिए आपका यहीं से यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है 83 और 85 से, 2 अनुच्छेद से। 85 उत्तराखंड कई बार पूछ चुका है। देखिए भाई आपका राज्यसभा का विघटन, एक हिस्ट्री चल रही है अनुच्छेद, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर यथासंभव शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। तो बताया गया कि कौन सी सदन का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने साल में रिटायर होंगे, 2 साल, और उनकी जगह पर नए 1/3 2 साल में क्या होंगे। इस हिसाब से अगर पूछे कि किसी राज्यसभा सांसद का कार्यकाल कितना, तो 6 साल। लिखा नहीं गया है, ये नियम निकाल कर बताया जा रहा है, क्योंकि 1/3 2 साल में क्या हो गए,
रिटायर जो बनेंगे तो 6 साल हो जाएगा, 2 साल 2 साल 2 साल, तो नहीं जानना है, बस 2 लाइन जानना है। 6 साल इनका कार्यकाल होता है। अगला देखिए लोकसभा। लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा, तो प्रथम बैठक की तारीख से कितना 5 साल। बीच में आपातकाल में बढ़ाया गया था। हाँ, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में बढ़ सकता है 1 साल, वो आपातकाल में, लेकिन याद रखिए ऐसे नहीं, अगला नियम यही बताया जाए। परंतु यदि परंतु भी काफी महत्वपूर्ण 1 वर्ष वाला, बस एक लाइन याद रखिए। आपातकाल में एक बार में कितना बढ़ सकता है 1 साल। देखिए, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, संसद भी द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में कितना से अधिक नहीं होगा, 1 वर्ष से। और जब आपातकाल नहीं समाप्त हो गया तो वह अवधि 6 माह से अधिक नहीं, यानी कि आपातकाल के बाद कितने दिन के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, 6 माह, क्योंकि 6 माह ही पड़ेगा। और एक बार में कितना, 1 साल। लेकिन कब, सामान्य की आपातकाल में, तो आपात की घोषणा किस अनुच्छेद में बताया गया था, 352। कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की मौखिक सलाह की लिखित। हाँ, मंत्रिमंडल में पीएम रहेंगे कि नहीं सलाह देने में, लिखित। ये गलत न, मंत्रिपरिषद नहीं, याद करना है क्या, हाँ जैसे याद करिए। अगला देखिए भाई आपका 84 छोड़ देंगे, 84 85 पूछा जाता है। देखिए आपका 85 से मॉडल क्या बना, अच्छा मॉडल बना है। पहले तो भाई अनुच्छेद याद रखना है। ये पूछा जाता है कि संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, उसको अंडरलाइन करिए। पता नहीं तो उत्तराखंड बहुत ज्यादा ही पूछ रहा है, 3-4 बार रिपीट कर चुका है, हो सकता है बिहार भी बना दे। तो 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, ये किस आपका अनुच्छेद में है, 85, इसको अंडरलाइन करिए। देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल क्या ज्यादा बना कि राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, संसद के सत्र को आहूत करना माने बुलाना, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। संसद का सत्रावसान करना राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को विघटित करना कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्यसभा को विघटित करना तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, अभी बताया गया क्या नहीं कर सकता। हाँ, ये पहला, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। अब दूसरा मॉडल आइए 85 पर, अभी पेरेंट शुरू नहीं हुआ, अभी मॉडल पहले ज्यादा जानना है। राष्ट्रपति क्या नहीं करता, देखिए फिर वही, देखिए एक बार और क्वेश्चन बना भाई आइए, ये तो बन चुका है, लेकिन सकारात्मक एक बार बता दिया जाए, ठीक है, नकारात्मक ज्यादा बताया जा रहा है। राष्ट्रपति क्या कर सकता, सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा को विघटित करना, उपर्युक्त सभी। तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति, सभी। और क्या कर सकता है, सभी। अब दूसरा मॉडल देखिए, राष्ट्रपति क्या नहीं करता, लोकसभा का सत्र और राज्यसभा का बुलाना, उनका सत्रावसान करना, लोकसभा को स्थगित करना, और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, तो लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित नहीं करता राष्ट्रपति। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष को है, और राज्यसभा को स्थगित करने की शक्ति सभापति को। फिर एक बार मॉडल देखिए, ये गलत ज्यादा होता है। राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, तो 4 ऑप्शन ये दिया है कि सत्र को आहूत करना पहला, दूसरा सत्रावसान करना, तीसरा लोकसभा का विघटन करना, है तो कर ही सकता है, और चौथा लोकसभा को स्थगित करना। तो हंगामा होता है तो क्या राष्ट्रपति स्थगित करता है, बताइए तो कौन स्थगित करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष।
ये आपका पूछा जाता है। अब आइए बेरेटेड पर बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मॉडल जरूर याद रखें। देखिए आपका राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। आहूत करेगा मैंने कालिंग करेगा। कालिंग करेगा मतलब क्या? बुलाएगा। ना तो आहूत लिख लीजिएगा, कालिंग करना, बुलाना। किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ये भी खूब पूछा जाता है कि 2 सत्रों के बीच कम से कम अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 माह। यानी कि 6 माह में एक बार, यानी कि राष्ट्रपति का विवेक नहीं कि छोटे 6 माह में एक बार सत्र को बुलाना क्या है? लोकसभा राज्यसभा का आवाज वैसे 3 बार बुलाया जाता है साल में, वो अलग बात है भाई। अगला देखिए राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्र अवसान कर सकेगा, यानी कि सत्र समाप्त हो गया अब जाइएगा। और आपका दूसरा लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो फिर क्वेश्चन आया कि लोकसभा का विघटन यानी कि आपका लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर? विवेक से नहीं, किस पर? मंत्रिपरिषद की सलाह। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है जो मंत्रिपरिषद, अब आइए वही 75(3) का उदाहरण देखा जाए। फिर 75 का कौन? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा। अगर किसी माने सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और उस अविश्वास प्रस्ताव में आपका कह सकते हैं कि सरकार गिर गई, यानी कि सरकार के फेवर में कम वोट और विरोध में क्या पड़े? ज्यादा, तो अब सरकार को जाना होगा। अब ट्रंप जैसे नहीं कि हार गए तो हार पचा नहीं पाएंगे, हार गए तो उसको पचाइए। यानी कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बिहार जे में कम क्वेश्चन हुआ है तो अब उसी को लेकर हम बैठे रहेंगे कि कम क्वेश्चन हो गया, कम क्वेश्चन सोचते रहेंगे, एपीओ भी चला जाएगा। अब जो हुआ सो हुआ, वो बैंक थोड़े हो सकता है। जो 7 फरवरी को है उसमें हम क्या लगाएंगे? पूरी ताकत। और जिससे ज्यादा चांस होने का एपीओ में मैं बता दूं, जिसमें इंटरव्यू में भी फेल कर देंगे, कर भी रहे हैं 1/3 से अधिक लोगों को, 40% लोगों को, लेकिन एपीओ में कहाँ फेल करोगे? एपीओ में तो कुछ नंबर देना ही पड़ेगा। तो जिससे ज्यादा चांस एपीओ में है ये मैं बता दूं। और अभी भी समय, बीता नहीं समय, अभी 20-25 दिन इतना पढ़ लीजिए, बस लेक्चर सुनते रहे, इसके बाहर का जाकर साल करिए, साल पेपर भी अब शुरू कर दीजिए। और जो भी लेक्चर से भाई 90% से बाहर जा सकता है, 10%, लेकिन 90% अगर ना आए तब बताइए, तुरंत मॉडल चेंज कर दिया जाएगा पढ़ाने। क्योंकि तमाम मॉडल है पढ़ाने के, इसमें कोई शक नहीं है हमारे पास। यानी कि हर एक मॉडल मौजूद है पढ़ाने का। स्पीडी ट्रायल, संक्षिप्त मैंने संक्षिप्त विचारण, त्वरित विचारण, आराम से विचारण, समझ विचारण, वारंट विचारण, जो कहेंगे वैसे चल जाएगा, जेब में चला जाए। आइए देखा जो भाई आगे आपका, तो आपका ये लोकसभा का जो विघटन होता है राष्ट्रपति, अब यही क्वेश्चन पकड़े रहेगा कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास मत खो दी है और उस मंत्रिपरिषद द्वारा यदि राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है कि लोकसभा को क्या किया जाएगा, तो विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने से राष्ट्रपति इनकार कर सकता है। और राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि ये देखे कि कोई दूसरी पार्टी अगर सरकार बना सकती है तो उसे कालिंग किया जाए और कहा जाए कि आप सरकार बनाइए, और बनती भी है तमाम बात। अगला देखिए भाई आपका 85 जरूर याद रखिए, पूछा जाता है भाई, सतर्क रहना है। इसके बाद आपका 86 राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है, 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, 87 कभी काल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति सदन को कब आपका कह सकते हैं
कि संयुक्त रूप से संबोधित करता है तो कम से कम आपका 2 पॉइंट याद रखिएगा। जब नई लोकसभा का गठन होता है और नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तो राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाया जाता है और सभी सांसदों को एक साथ बैठाकर राष्ट्रपति भाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है क्या वह अपने विवेक से तैयार करता है कि मंत्रिपरिषद तैयार करती है? मंत्रिपरिषद, यानी कि विवेक शब्द है ही नहीं, यानी कि बस वही काट का उल्लू जो कहा जाता है, जो मंत्रिपरिषद ने कह दिया उसको बांचिए, यानी कि अपने मन से एक शब्द भी घटाने और जोड़ने की ताकत नहीं। दूसरा, और कब होता है विशेष अभिभाषण दोनों सदन को मिलाकर, तो सतर्क रहना है। पहला कब हम बता दिए, जब नई लोकसभा का क्या हो, गठन और पहला सत्र हो। और दूसरा आपका नियम है कि प्रत्येक वर्ष जब शुरुआती दौर में सत्र बुलाया जाता है, यानी कि जनवरी में बुलाया जाए, फरवरी में जब भी बुलाया जाए, तो उस समय प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अधिवेशित किया जाता है एक साथ, और वहाँ राष्ट्रपति क्या देता है भाषण। इसके बाद आप आ जाइए, कह सकते हैं कि 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार 88 काफी महत्वपूर्ण है। आपका जाना भी जाता है कि कौन सा वह पदाधिकारी है जो संसद में बोल सकता है, बैठ सकता है मंत्री की सीट पर, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, तो महान्यायवादी। और एक और जोड़े रहिएगा, ऐसा मंत्री जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, वोट नहीं देगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, सदन में बैठेगा, बोलेगा, लेकिन वोट देने का हक। तो अनुच्छेद 76 से आप 88 को जोड़कर पढ़िएगा, उसको लिख दीजिए। महान्यायवादी कहाँ है, 76, तो महान्यायवादी का अधिकार कहाँ है, 88। ये आपका कौन बनेगा, करोड़पति में भी पूछा गया। अगला ये 89, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति बता ही दिया गया कौन होता है, चुना जाता है कि उपराष्ट्रपति। तो पदेन होता है कि चुना जाता है, पदेन। बताना क्या भाई, सही आप लोग बता रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष पद से हटाया जाना, ये भी नहीं पूछा जाता है, हम इधर से शांत रहता है। देखिए 99 में पूछा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। 99 देखिए, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए थोड़ा, प्रोटेम स्पीकर। ये 50 में पूछा गया, प्रोटेम स्पीकर। ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है, लिखिए इसके बारे में 2-3 लाइन। अनुच्छेद 99, प्रोटेम स्पीकर, ये लिया गया है इंग्लैंड से। लिखिए, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कार्य पूछा गया, तो वैसे कार्य भाई संविधान में तो दिया नहीं गया है बस, लेकिन जो परंपरा है इंग्लैंड की, उस परंपरा के अनुसार इस स्पीकर का काम है सदस्यों को शपथ दिलवाना। लेकिन आपका कई राज्यों में इसका वायलेशन भी हुआ, दिल्ली में हुआ, तमाम राज्यों में, और आपका ये विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी करा और सुप्रीम कोर्ट मौन रहा। अब ये कि भाई कहीं लिखा नहीं गया है, परंपरा है, लेकिन शुद्ध रूप से इसका कार्य आपका क्या है, वो सांसदों को क्या दिलवाना, शपथ। देखिए पूछा गया था विशेष में, मुख्य कार्य क्या है, सांसदों को शपथ दिलवाना।
99 नाम से चल रहा, अभी हम डायरेक्ट बताते हैं। सदस्य क्या करता है, ये सदस्यों को ओथ दिलवाता है, शपथ। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर आपका शपथ दिलवाता है। देखिए आपका किसको नियुक्त किया जाता है, हो सकता है पूछ ले। तो जो सदन का वरिष्ठ सदस्य होता है, यानी कि सांसद चुन कर आए और जो उसमें क्या रहता है, वरिष्ठ रहता है, उसी परंपरा में लिखा नहीं गया है। मैं बता दूं, ये इंग्लैंड की क्या है, ट्रेडिशन है। ये ना कहेगा कि कहाँ लिखा है दिखाई दे, भाई हर एक चीज लिखा ही नहीं है, कुछ परंपरा चलती है। लेकिन आपका यानी कि जो सदन का वरिष्ठ सांसद होता है, जो चुन कर आया, उसी को बनाया जाता है। ये सामान्य नियम बताए जा रहे हैं, कोई ये नहीं कि आपका देखिए 99 एक बार बता दिया लास्ट में। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो क्या कहीं प्रोटेम स्पीकर लिखा है, बस ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन दिलवाएगा आपका, या तो राष्ट्रपति दिलवाए या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति लिखा है। तो राष्ट्रपति करते क्या है, एक लोगों को शपथ दिलवा देते हैं और वरिष्ठ जो होता है और उसी को नियुक्त कर देते हैं कि आप 1-2 दिन में सबको क्या करिए, शपथ दिलवाइए। और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर कहाँ है, 99। कौन होता है, इसे राष्ट्रपति क्या करें, भाई सांसद नहीं लिखा है, व्यक्ति लिखा है, दूसरे को भी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ सांसद। ये परंपरा है कहाँ की, इंग्लैंड। भाई प्रोटेम स्पीकर पर यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन बना है, बन सकता है। इस प्रकार भाई आज की कहानी, संविधान चलेगा भाई और 1-2 दिन लास्ट में, तो क्योंकि प्रोसीजर भी कुछ चीज लिया जाए तो लास्ट तक आप लोग पढ़ते रहिए। एक टाइम घर पर पढ़िए, एक टाइम लास्ट पर। जो व्यक्ति लास्ट में छोड़ता है तो यूपी जे में भी मार्क्स आया, यूपी एपीओ मैं बता दूं। लास्ट तक पढ़ते रहिए जब तक क्लास चले, जाने से पहले, क्योंकि एक मार्क्स आ चुके हैं लोग आपका, लास्ट में और जोरदार चलता है। और लास्ट वाला जो क्लास रहता है 4-5 दिन, उसी से 15-20 क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास गवा रहा है यहाँ का। तो आप लोग क्लास पर मिस ना करिए, एक टाइम घर पर पढ़िए, एक टाइम जब कल से एविडेंस चलेगा भाई आपका, बता दिया एविडेंस का नोट जिनको चाहिए पहले ले लें, ताकि पढ़ कर आइए और